आपने खुद भी सुन ली। मुझे एक चीज़ बताएं, जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस की कमी हो रही होती है, हमारे यहाँ क्या मसला है सर? 5वीं दफ़ा 2 महीने में, अभी हालिया देख लें हम 3-4 हफ्तों में तो तीसरी दफ़ा बढ़ गई है पेट्रोल प्राइस। अब 112, 113 और 114 तक जाएगी। ये जो पैसों वाला मामला होता है, इतने रुपए इतने पैसे बढ़ाए, वो 1 रुपया ही हो जाता है पूरा सर। जी जी, पैसों का डेफिनेट। तो जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो 51.8 यूएस डॉलर पे थी और इस वक्त वो 55.5 यूएस डॉलर्स के ऊपर हैं। तो हुकूमत जो है बेसिकली इस वक्त 50% टैक्स प्लस लेवी की मद के अंदर चार्ज कर रही है पेट्रोल के अंदर। और ये अगर आप सिर्फ नवंबर में चले जाएं तो ये 78% टैक्स और लेवी की मद में हुकूमत चार्ज कर रही थी। इतना ज्यादा टैक्स और लेवी क्यों चार्ज कर रही है हुकूमत? वो इसलिए कर रही है कि हुकूमत को सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो फिस्कल चैलेंज है और रेवेन्यू टारगेट्स मीट करने का चैलेंज है। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो यहाँ लेवी के ऊपर से ही जो है वो हुकूमत कवर करना चाह रही है। तो ये आगे इसके ऊपर हुकूमत के पास ज्यादा स्पेस नहीं होगी। अगर और क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये प्राइसेस इनको डेफिनेटली और बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि जो लेवी और टैक्सेस हैं वो इस वक्त 37 रुपए जो है वो हुकूमत चार्ज कर रही है इसके अंदर पेट्रोल की प्राइस के ऊपर करंटली। तो डेफिनेटली ये फिस्कल चैलेंज। अब फिस्कल चैलेंज के ऊपर अगर मैं बात करूं तो देखें, हुकूमत के जो अभी जो एफडीआर के जो आया है रिजल्ट, उसके अंदर जो टारगेट है उन्होंने सरपास किया है जनवरी के अंदर, लेकिन जो टारगेट था वो बड़ा कम रखा हुआ था। 340 बिलियन का टारगेट था और उसके अगेंस्ट हुकूमत ने 360 बिलियन के करीब इकट्ठा किया है, जो कि 20 अरब ज्यादा है। लेकिन और अभी तक जुलाई टू जनवरी 2.5 ट्रिलियन हुकूमत इकट्ठा कर चुकी है। लेकिन आगे जो 5 महीने उसमें हुकूमत ने 2.4 ट्रिलियन इकट्ठा करना है। और ये जो ग्रोथ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, जो फरवरी टू जून है, इसमें 50% इंक्रीज चाहिए हुकूमत को ये 4.963 ट्रिलियन का टारगेट मीट करने के लिए, जिसका ये मतलब है कि हुकूमत ने 480 अरब रुपया हर महीने अगले 5 माह इकट्ठा करना है ये टारगेट मीट करने के लिए। डेफिनेटली ये बड़ा एक बहुत बड़ा हदफ है और मुश्किल लग रहा है और मुमकिनात हैं कि ये हुकूमत का शॉर्टफॉल 300 से 400 अरब के लगभग होगा, जिसका फिर रिजल्ट ये होगा कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो उसमें इजाफा। अब देखें, जो जहां तक तो आपने बात की कि इंडस्ट्री के लिए जगह नहीं है, पहले तो ये 2 साल हम डिले करके हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और उसकी मेजर वजह यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी अब आपकी कोई थोड़ा सा लेवल डाउन हो गई है और कोई स्टेबल हो गई है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अब जो है इंडस्ट्री की तरफ रुझान जा रहा है, या कोई प्राइवेट सेक्टर जो है वो बोरोइंग की तरफ जो है वो सोच सकेगा कि हम बोरो कर लें। इसके अंदर जो हुकूमत ने टर्फ की पॉलिसी दी जिसमें 4 या 5% के ऊपर वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसकी भी एक मेजर वजह है कि लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ फिर से मुतवज्जो हो गए। जब ये इन्होंने पॉलिसी रेट 13% के ऊपर ले गए थे, ये तो बिल्कुल काम रुक गया था और प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग जो है वो बिल्कुल प्लमेट कर गई थी। तो ये तो मैं समझता हूं कि वी आर लेट बट इट्स बेटर। यहाँ एलएसएम के ऊपर मैं बात करूंगा कि अभी अप टू जो नवंबर जो है वो 7.41% की ग्रोथ है पिछले साल से, लेकिन इसके अंदर लो बेस फैक्टर का बड़ा एक इम्पैक्ट है कि पिछले साल -10% रही, तो इस वजह से जरा ग्रोथ रेट आपको बेहतर मिल रहा है। अब 80% जो है यानी कि 12 सेक्टर्स आउट ऑफ 15 मेजर सेक्टर्स वो पॉजिटिव ग्रोथ रेट कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा, इन्फ्लेशन के ऊपर यहाँ बात हुई, इन्फ्लेशन के ऊपर भी 5.71% पे जो इन्फ्लेशन आई है, इसकी एक मेजर वजह ये है कि लास्ट ईयर जनवरी में 14.6% पे इन्फ्लेशन थी। तो इधर हाई बेस फैक्टर का इम्पैक्ट है कि पिछले साल जनवरी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन थी, तो इतनी अब इस साल जनवरी में जो है उस कंपैरिजन में कम है। तो यही हाई बेस फैक्टर आगे भी रहेगा, तो इन्फ्लेशन कम होने के ही इम्कानात हैं। देखें, बिल्कुल ये तो दादो शुमार है, इसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपकी जीडीपी लो रेट पे जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ हमने बात की कि एलएसएम ग्रो कर रहा है, एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं,
लेकिन जो आपके तीनों सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर हो गया, सर्विस हो गया या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, इन तीनों की जो जीडीपी ग्रोथ रेट, जो ओवरऑल जो प्रिडिक्शंस आ रही है मुख्तलिफ अदारों में, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक है, वो 0.5% से 1.5% की ग्रोथ रेट बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रो करेगा, जिसका ये मतलब है कि जो एवरेज, वर्ल्ड एवरेज की जो प्रिडिक्शन है कि दुनिया की जो ओवरऑल जो ग्रोथ होगी वो 5.5% होगी, तो पाकिस्तान उस एवरेज से बहुत नीचे ग्रो कर रहा है। तो इसका यह मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है आफ्टर कोविड, वो कहीं भी नहीं खड़ी और वो यू शेप्ड है। उसकी क्या वजह है? उसकी एक ये वजह है कि जो बड़ा एलिमेंट मिसिंग है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एलिमेंट मिसिंग है। वो मैंने आपको जो पहले पॉइंट आउट किया कि फिस्कल क्राइसिस की वजह से जो टैक्सेस हमारे नहीं बढ़ रहे या उस तरीके से नहीं बढ़े 2 सालों में या 2.5 सालों में, या इस साल भी इतनी ज्यादा वो बेहतरी नहीं उसमें आ रही, इसकी वो एलिमेंट मिसिंग होने की वजह से अगर इसी सिनारियो में गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही होती, कोई 2 ट्रिलियन रुपए के प्रोजेक्ट्स आ रहे होते, तो ये ग्रोथ रेट को जो है वो बेहतर तरीके से इंपैक्ट करती। लेकिन यहां हम फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए हम डेवलपमेंट स्पेंडिंग स्क्वीज कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये दिस इज द बिगेस्ट हर्डल फॉर द गवर्नमेंट कि वो ग्रोथ रेट को जो है वो प्रोपेल नहीं कर पा रहा। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है वो लगा हुआ है, अपनी कोशिश कर रहा है। आपने जो दादो-शुमार बताया कि एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल कम हो गया, सर्कुलर डेट की भी इंक्रीज होने की यही वजह है कि कैपेसिटी चार्जेस बढ़ गए, जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है उसमें इतनी तेजी से इजाफा नहीं हुआ। लेकिन ये जो साल है लो ग्रोथ का है, गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल प्रेशर्स हैं जिसकी वजह से वो एक अपना रोल अदा नहीं कर पा रही डेवलपमेंट स्पेंडिंग के थ्रू कि वो जो है वो इकोनॉमी को फास्ट फॉरवर्ड ड्राइव करे। तो ये चैलेंजेस हैं। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो जॉब क्रिएशन का ही रहेगा, क्योंकि इस ग्रोथ के ऊपर जो है किसी किस्म की जॉब क्रिएशन नहीं होगी। आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.5% है, जब तक आप इससे नीचे हैं 3% ग्रोथ पे आप होंगे तो किसी किस्म की खातिर ख्वाह जॉब क्रिएशन नहीं होगी। और अगर जॉब क्रिएशन नहीं होगी, ये जो महंगाई है जो पिछले साल देखें अभी तो 5.7 पे आ गई, मैंने आपको बताया कि ये हाई बेस होने की वजह से ये 5.7 पे आई है, लेकिन अब जो पिछले 2 सालों में जब आप कंपेयर करेंगे तो वो चीजें डबल हो गई हैं, 100%, 200% चीजें महंगी हो चुकी हैं। क्या उसी तरह लोगों की इनकम बढ़ी है? तो इनकम तो नहीं बढ़ी। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जॉब क्रिएशन होएगी तो लोगों की हाउस होल्ड इनकम्स बढ़ेगी। यहाँ सैडली वी आर स्टिल स्टक विद लेस देन 2% GDP ग्रोथ रेट। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं।